राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित अंबेडकर पार्क में एलडीए के प्रशासनिक अफसरों एवं कर्मचारी नेताओं के बीच हुई नोकझोंक जो बाद में हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद में अफसरों ने पुलिस को बुलाकर कर्मचारी नेता कौशल किशोर आदित्य समेत कई कर्मियों से अभद्रता करते हुए उनको गिरफ्तार करा दिया। इस गिरफ्तारी से भड़के करीब 2000 से ज्यादा स्मारक समिति कर्मियों ने गोमती नगर थाना का घेराव करके प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। यही नहीं, जो कर्मचारी स्मारकों में काम कर रहे थे वह भी हड़ताल पर चले गए। थाने का घेराव देख पुलिस ने बैकफुट पर आकर दोनों पक्षों से बातचीत की और उनका मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया। वहीं प्रदर्शनकारी स्मारक कर्मियों ने बताया कि वह मृतक आश्रितों को नौकरी देने, पुनरीक्षित वेतनमान देने एवं 5500 कर्मियों के जीपीएफ घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग को लेकर 23 दिन से धरना कर रहे हैं। कर्मियों ने 18 दिसंबर को एलडीए मुख्यालय पर धरना दिया तो कर्मचारी नेता कौशल किशोर आदित्य समेत 31 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। इस कार्रवाई के विरोध में स्मारक समिति कर्मियों ने आलमबाग के इको गार्डन पार्क में बेमियादी धरना शुरू कर दिया। कर्मचारी स्मारक में काम करने के साथ ही आंदोलन भी कर रहे थे। कर्मियों ने बताया कि सेना के कार्यक्रम के मद्देनजर जो कर्मचारी काम करने गए थे उनको रजिस्टर पर हाजिरी लगाने से भी रोका गया। सर, हमारे अदित भैया को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वो गोमती नगर से उनको उठवा लिया गया। सर, हम लोग भी सारे 5300 कर्मचारी सर यही गुना किया। 800 हमारे जो बीसी महोदय 800 का करोड़ का घोटाला किए हुए हैं। इसी वजह से जो धरना हम लोग का जारी है। भाई वही थोड़ी है, हम लोग 5300 कर्मचारी हैं जो हम लोग अपनी मांग को लेके बैठे हैं। उस गलती से उनको गिरफ्तार किया गया और जब तक अदित भैया आ नहीं जाएंगे, चाहे रात को 12 बज जाएगा, लेकिन सर हम यही धरना करते रहेंगे। हम नहीं हटेंगे और यही मरेंगे। जी सर, सर रात 10 बजे गोमती नगर थाने से वहाँ से चटोरी गली से उनको उठाया गया और अभी सर अभी कोई जानकारी ये जानकारी मिला सर कि गोमती नगर में है उनको सर वो आज सुबह यहाँ पे आए थे, यहाँ से गए हैं। उनको जो है वहाँ से अब क्या व्यवस्था किसने कैसे क्या हुआ, कैसे वो गिरफ्तार हुए। सर हम लोग तो यहाँ धरने पे बैठे थे, लेकिन यहाँ हम लोग धरना नहीं हटेंगे। वो समझते हैं, साहब हमारी समझते हैं बीसी महोदय कि यहाँ हम ये धरना फोड़ेगा, अदित को गिरफ्तार ले गए। लेकिन सारे 5300 कर्मचारी सब लोग धरना वो करने के लिए तैयार है कि हम नहीं हटेंगे। सारे लोग को गिरफ्तार करिए। आप लोगों की परेशानी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। अरे कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश। सर ये देख लीजिए, आज 24 दिन हो गया और हम लोग सर यहाँ हम लोग देख रहे हैं ना, अधिकारी देख रहे हैं। आखिर ऑफिस यही है उनका, प्रशासनिक भवन है। यहाँ के अधिकारी देख रहे हैं, वो तो देखने आए, वो तक नहीं पूछने आते कि हमारे कर्मचारी जिंदा है, अंडर में काम करते हैं, जिनके अंडर में हम काम करते हैं, जिस ऑफिस में है, तो कम से कम सर उनको तो आना चाहिए देखने कि हमारे ये कर्मचारी हैं, ये क्या समस्या है। कम से कम उनको आना चाहिए, देखना चाहिए कि ये खंड में बैठे हैं, बच्चों को ले लेके सर आते हैं, यहाँ बैठते हैं। हमारी भी तबीयत सर खराब हो गई, इतना सर परेशान है। हमें तो ब्लड प्रेशर सर हमें हार्ट भी हमारे सर सीने में सर हमारे दर्द हो रहा। लेकिन सर एक भी कर्मचारी यहाँ मर गया तो इसका जिम्मेदार यहाँ का बीसी होगा, यहाँ का प्रशासन होगा, यहाँ का अधिकारी होगा। यहाँ सारा सब परेशानी सब अधिकारी कर रहे हैं, यहाँ के प्रबंधक कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी, वही हमारे अन्नदाता है। वो छुपा लेते हैं सब बात। वो कहाँ योगी बाबा के पास नहीं पहुँचाते कोई बात। योगी बाबा के पास 12 साल से हमको पीड़ित कर रहे हैं। 12 साल से हमको परेशान करा जा रहा है। अब कितना हमको परेशान करोगे। सब परेशानी झेल के तो यहाँ कर्मचारी बैठे हैं। कोई अदित खाली बैठा है क्या? यहाँ सारे अदित है, सब अपने लिए बैठे हैं। अगर वो अपने लिए बैठे तो ये 10,000 आदमी हम यहाँ बस बैठे रहेंगे। 1 साल में 2 साल जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो, जब तक यहीं ऐसा ही बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे। अब वो समझे हूँ, जाने हमको क्या मालूम। कहने जब अब अधिकारी उत्तर प्रदेश की कोई गलती नहीं, योगी बाबा की कोई गलती नहीं। योगी सरकार तो हमको सब कुछ दे रही है। यहाँ के अधिकारी सब रख ले रहे हैं, यहाँ के अधिकारी सब कुछ कर रहे हैं। योगी बाबा सब दे रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है।
बस अगर उनके ऊपर सूचना आप पहुंचा दे मीडिया से, हाथ जोड़ के आपसे, हाँ बस ये गुहार लगा रहे हैं। गुहार है सर कि ये मीडिया माध्यम भाई से हम कहना चाहते हैं कि हमारी बात को ये पहुंचाएं, हमारी बात को बाबा जी के पास पहुंचाएं। बाबा जरूर हमारी बात को सुनेंगे। बाबा तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम क्या उनकी बेटी नहीं है भाई? हम बाबा की या मुख्यमंत्री जी की, हम प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हम उनकी बेटी नहीं है? हम दिन रात धरना में बैठे, इतने लाचार, इतनी सर्दी में धूप तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने। हमारे आज 24 दिन हो गए। मीडिया वाले तो ये सब आते हैं सर जी, आपको बुरा लगे तो मेरे मुंह पे मार देना तमाचा। यहाँ मीडिया वाले तो हजारों आवत मगर दिखावत को नहीं है, ना उनके पास पहुँचावे योगी जी के पास। ना योगी जी तो इतने अच्छे हैं कि अगर उनके पास पहुँच जाए ना तो 1 मिनट में बुलडोजर इनके घर में चलवा दे, इसीलिए तो उनको बुलडोजर बाबा नाम है। उनके काम सर नहीं है। हमारे अजीत भैया को गिरफ्तार किया गया है सर। ये तो 5300 कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं, ये धरने में बैठे हुए हैं। क्या इनको शौक लगा है? नहीं शौक लगा ना। छोटे छोटे बच्चों को लेके हम लोग दिन रात धरने में बैठे रहते हैं सर। तो ये हमारे जो बीसी महोदय हैं, इनको ये कर्मचारियों को टारगेट में ले रखे हैं। यहाँ तक हमारे प्रबंधक, हमारे सुपरवाइजर, हमारे व्यवस्थापक, उनको भी जो है टारगेट में लेते हैं कि जो है इनको भी सस्पेंड करो, इनको भी बर्खास्त करो। मुख्य रूप से आदित्य जी का बहुत ज्यादा अहम योगदान था सर। ये किया गया है। हाँ, इसीलिए उनको टारगेट में बना के उनको, ऐसा नहीं है हम 300 कर्मचारी हैं। हम सब लोग एक ही मांग है कि हमारी अगर 24 दिन हो गया, हमारी 12 मांग में से अगर एक भी मांग अभी तक हमारा कोई उच्च अधिकारी कोई आया नहीं देखने कि अगर हमारी 12 मांग है, 12 सूत्री मांगे हैं, तो कम से कम 2-3 मांगे तो उनको पूरी करना है। कम से कम उनको आना चाहिए, बताना चाहिए। अगर हम ये मांग अपनी कोई नाजायज मांग रहे हो तो उनको आना तो चाहिए, कम से कम बताने तो चाहिए। अब सर ये हम नहीं बता सकते क्यों नहीं। सर हम लोग 2011 में भर्ती हुए थे। हम लोग बहन जी के शासन में हम लोग आए थे सर, तो बहन जी ने भर्ती किया। आज हमारे फिर अखिलेश भैया आए, अखिलेश भैया से आज बाबा जी आ गए, तो है तो उसी कुर्सी से हम लोग भर्ती हुए हैं। हाँ, नाजायज तो आए नहीं। अगर बाबा जी बता दें कि हम नाजायज आए हैं, भाई हम लिखित तौर से आए, इंटरव्यू आए हैं, देख के हम आए हैं भाई। ऐसा तो है नहीं कि हम नाजायज या हम परमाया ठेके पे हैं तो हम नाजायज मांग कर रहे हैं। हम नाजायज तो मांग नहीं, हम लिखित तौर से, बहन जी ने भर्ती निकाला था तो हम लोग लिखित तौर से आए हैं सर, इसीलिए हम यहाँ मांग पे बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार से हमारी बार बार विनती है कि बाबा साहब हमें, मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी, इतना ही महिलाएं यहाँ बैठी हैं, बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को लेके आती हैं सर। हम लोग इतना परेशान, हम पीड़ित हो गए, हम इतना परेशान हो गए सर कि पूछिए मत कि हम क्या बताएं। यही मन करता है, लेकिन जब तक आदित्य नहीं आएंगे, हमारे भाई नहीं आएंगे, तब तक हम चाहे 12 बज जाए, 2 बज जाए, हम पूरी रात यहीं बैठे रहेंगे, चाहे मर जाएंगे। लेकिन ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी हमारे अधिकारी जीने नहीं दे रहे हैं। हम चाहे मर जाएंगे लेकिन यहीं बैठे रहेंगे। जी धर्मेंद्र कुमार। यहाँ पर क्यों आए हैं? सर यहाँ पे हम अपनी मांगों को लेकर के आए हुए हैं। चिकित्सा का अवकाश, NPS खाता, मेडिकल की सुविधा, सभी मतलब 12 सूत्रीय मांगों हैं और सभी कर्मचारी यहाँ पे अपने मांगों को लेकर के ही आए हुए हैं। आपकी मांगें जो रखी गई हैं, क्या सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आपके लोगों की मांगों को पूर्ण नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं सर, अभी तक तो हमें कोई सूचना नहीं मिली कि उस पर कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं। और जहाँ से भी अगर सुनवाई हो रही है तो पता चल रहा है कि हमारा काम हो रहा है, लेकिन 13 साल से ये हो रहा है कि मौखिक रूप से कि 2-4 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, और ऐसे ऐसे 13 साल बीत गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सर सामना क्या, वेतन इतना है कि उसमें 7,000 रुपया हम यहाँ रूम का भाड़ा देते हैं, 7,000 रूम का भाड़ा देते हैं, 20,000 रुपया हमको सैलरी मिलती है। क्योंकि हम चिकित्सा 6 साल एक्सीडेंट हो जाने के बाद, मैं 6 साल के बाद यहाँ ड्यूटी पे आया, तो 6 साल का इंक्रीमेंट हमारा काट लिया गया। सभी कर्मचारियों की अपेक्षा हमें वेतन भी नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी दिक्कतों का सर सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज हम स्ट्राइक 24 दिन से कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी मतलब ये जानने के लिए नहीं आया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, और ऊपर से दबाव बनाए जा रहे हैं
मतलब मशीनें हटा दी गई, कभी साइन करवाने की धमकी। और आज मतलब सुनने में आया हमारे जो अगुवाई कर रहे हैं हमारे आदित्य भाई जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उन्हें अरेस्ट कर, ऐसा कौन सी गलती करी, ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसलिए उनको अरेस्ट किया गया? सर उनको वार्ता के लिए बुलाया गया कि उनको वार्ता किया जाएगी, और जब वहाँ पे उनको बुलाया गया तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा कि हम हमारे साथ अभद्रता कर रहे हैं और ऐसी मतलब जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये गलत हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई अभद्रता नहीं किया। सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांग पत्र है आगे तक बढ़ाई जाएगी, आगे तक पहुँचाई जाएगी, हमारी मांगें पूरी कराई जाएंगी, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। इनसे मुलाकात कब हुई थी ब्रजेश पाठक जी से? सर 3-4 दिन हुए ना, 3-4 दिन हुए। उन्होंने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया कि आप लोगों की मांगों को पूरा किया? नहीं, उनको जो मांग पत्र था, जो मांग पत्र हमारा था उनको सौंपा गया था और उन्होंने लिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी ये जो मांग पत्र है इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और इस पर वार्ता होगी। क्या घटना घटी है आपके साथ? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि हम लोगों के यहाँ कार्य बहिष्कार चल रहा है, सेना के सम्मान में आंतरिक क्षेत्र में 6 जनवरी को हमने मैदान में अपने कर्मचारी उतार दिए हैं। ये हमारी सहानुभूति थी कि हमने देश के सम्मान में और सेना के सम्मान में कर्मचारियों को मैदान में उतार दिया। लेकिन उसी का एक क्षेत्र है बाय क्षेत्र। तो बाय क्षेत्र में सुबह से फ़ोन आ रहे हैं कि यहाँ कर्मचारियों के ऊपर प्राइवेट बाउंसर जो बुलाए गए थे एलडीए के द्वारा, प्राइवेट बाउंसरों के हाथ में डंडा लेकर के जो है कर्मचारियों से दबाव बनाया जा रहा था कि आप लोग काम करिए। तो डंडे से मार के आप किसी कर्मचारी से काम नहीं करा सकते हैं, ऐसा मैसेज हम लोगों को मिल रहा था। तो हम लोग गए यहाँ से वार्ता करने के लिए। तो जब वार्ता करने के लिए गए तो चटो कि पता नहीं किसने परमिशन दी थी, एलडीए बीसी के ही निर्देश पे आए हुए हैं ये सब। तो जब हम लोग वार्ता करने के लिए गए तो वहाँ राजीव जो नए नियुक्त प्रबंधक प्रशासन हमारे नियुक्त किए गए हैं, तो उनसे हमारी सुचारू पूर्वक वार्ता चली रही थी। तो इतने में जो है एलडीए बीसी साहब आ गए वहीं चटोरी गली में, और सभी लोगों को गाली गलौज करते हुए जो है तो कर्मचारी जो है वहाँ से दूर भागा। उतने में ये हुआ कि कौशल किशोर आदित्य कौन है, कौशल किशोर आदित्य कौन है। तो हम रुक गए। हमने कहा हम है सर, बताइए, आदेश करें। प्रणाम सर। तो उन्होंने सीधे हमारी कॉलर पकड़ी और काली पकड़ के हमको 2-3 थप्पड़ भी मार दिए उन्होंने, और जात सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया कि चमार पासी भंगी कोरी एलडीए बीसी साहब ने कि चमार पासी भंगी लोग कैसे नियुक्त हो गए हैं और तुम गुंडाई करते हो, हम तुम्हारी गुंडाई तुम्हारी गांड में घुसेड़ देंगे। इन शब्दों का प्रयोग किया, जबकि एक नियुक्ति प्राधिकारी महोदय को ऐसे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये धरना ख़त्म कर दो, नहीं मरवा दूंगा मैं तुमको, और तुम्हारा परिवार भी जाएगा जान से, तुम भी जाओगे। इस तरीके की हमको धमकी दी गई। और प्राइवेट बाउंसरों से प्राइवेट गाड़ी में स्कॉर्पियो के अंदर भरवा करके ज़बरदस्ती मार के भरवाया हमको गाड़ी में, और भरवा करके जो हमको गोमती नगर थाने पहुंचाया। फोर्स का प्रयोग नहीं किया गया, पुलिस का प्रयोग नहीं किया गया। अपने प्राइवेट बाउंसरों से जो है बॉडीगार्ड जो थे उन लोगों से जो हमको लदवा करके स्कॉर्पियो में और वहाँ गोमती नगर थाने में अंदर बंद करवा दिया गया। और ज़बरदस्ती वहाँ फार्म 41A में हमसे पुलिस बल के द्वारा जो है हस्ताक्षर भी करवाए गए। तो ये बहुत निंदनीय घटना हुई है। हमारा 800 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसका मतलब है कि नियुक्ति प्राधिकारी महोदय उसमें संलिप्त है। अब हम 5300 कर्मचारी जो है एलडीए बीसी साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे कि हमारा जो 800 करोड़ का गबन हुआ है उसकी भरपाई करें आप। बिल्कुल किया गया है। हम अभी इन पे SC/ST के एक्ट भी लगाएंगे, अभी हम बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। चमार पासी भंगी खटिक कोरी कैसे भर्ती हो गए यहाँ पे, बहन जी ने कैसे भर्ती कर दिया इनको, ये साले इस लायक थे नहीं। इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया, माँ बहन की गालियाँ तक दी हमको उन्होंने। बिल्कुल दिया है, मैंने लिख करके दिया है, लेकिन मेरी FIR दर्ज नहीं की गई गोमती नगर थाने में। हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी वहाँ से नहीं, अगर हमारी FIR दर्ज होगी तब न्यायालय से अपनी FIR दर्ज करवाएंगे और इन पे मुकदमा करवाएंगे हम। अब हम ये नहीं बता सकते कि किसका सहयोग है किसका सहयोग नहीं, लेकिन एलडीए बीसी साहब को इन अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जात सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ बहन की गाली देने का आपको अधिकार नहीं है। मैं एक 4th क्लास कर्मचारी हूँ, अगर मैं भी आपको गाली दे देता तो आप एक IAS है, आपका सम्मान नहीं रह जाता। लेकिन मैंने
मेरे माँ बाप ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, मेरे संस्कार में ये गुण नहीं है। इतना डर था जो आपके वहाँ उठाने के लिए आपको आगे यहाँ 24 घंटे आपका धरना चल रहा है, अभी तक कोई आला अधिकारी नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। जब हमें ऐसा लग रहा है कि कुल जालसाल साजिश थी, उसमें भावना सिंह की भी साजिश थी और जो है वो ही हमको जो है उनको बीसी साहब को डाइवर्ट करके घुमा करके लेके आई थी कि वो कौशल किशोर आदित्य को जो है पकड़ो इसको पहले। नगर थाने में भी आपके तिवारी जी पहुँचे थे? नहीं, कौन? नहीं, उनको नहीं गिरफ्तारी की गई। अगर वही तो कह रहा हूँ कि पुलिस को निष्पक्ष है, दोनों अगर हम दोषी थे तो हमको अगर अरेस्ट किया गया, वहाँ पे पहुँचाया गया तो गोमती नगर थाने में उनको भी बीसी साहब को भी उसी स्थान में बैठालना चाहिए था जहाँ हमको बैठाला गया था, लेकिन नहीं किया गया। आईएएस का एक पावर दिखाते हुए उन्होंने अपने पावर को जो है गलत अथॉरिटी से यूज किया गया है। ये इसके लिए संवैधानिक अधिकार नहीं होते हैं इसके लिए। नहीं, ये तो जेल भी भेजने के लिए बोले इसको पहले 1 घंटे मार लगाओ इस पे और उसके बाद इसको। हमारे आदित्य भैया को छोड़ दिया गया। मीडिया देती हूँ, सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं सरकार के उससे आदित्य जी को छोड़ दिया गया, उसी तरीके से आप लोगों की मांगें पूरी कर दी जी, हमें विश्वास है हमारे बाबा साहब, हमारे बाबा जी हमारी मांग पूरी करेंगे। हमको विश्वास है जिस तरीके से हमारे आदित्य भैया को छोड़ा गया है उसी तरीके से हमें विश्वास है कि हम लोग को विश्वास है कि बाबा जी न्याय दिलाएंगे। हम लोग की जो मांगे हैं वो बाबा जी पूरा करेंगे। लेकिन इस तरीके से आदित्य जी को छोड़ दिया गया, उसकी खुशी आप लोगों को जाहिर कर रही है। अगर यही 12 सूत्री मांगे आप लोगों की पूरी कर दी जाएंगी तब आप लोग किस तरीके से? तो सर हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे बाबा जी को। हम मीडिया भाई बंधु से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि मीडिया बंधु हमारे जो बहुत खबर पहुंचाते हैं उनको भी बहुत हम बाबा जी को बहुत धन्यवाद देंगे जो हमारी एक मांगे पूरी कर देंगे। आप लोगों की एकता को देखते हुए क्या उत्तर प्रदेश सरकार झुकी है आदित्य जी को छोड़ने में? हाँ, झुकी है। हमारी एकता है, झुकना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी मांगे नाजायज नहीं। हम किसी गलत तरीके से कोई धरना नहीं दे रहे हैं, कोई धरना नहीं दे रहे हैं। गलत तरीके से हमारे आदित्य भाई को अरेस्ट किया गया है, इसीलिए योगी बाबा को झुकना पड़ा है और हम एक हैं और झुकेंगे। हमारे अधिकारी कह रहे हैं आप जो नहीं भी उनसे कहिए बाबा जी से आपकी मांगे वही पूरी करेंगे, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। साथ यही जब जाते हैं यही बोलते हैं, कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, आप बाबा जी से मांगिए। ये आप लोगों की एकता की ताकत नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन हमको बाबा जी से रिक्वेस्ट है हम लोगों की मांग पूरी करी जाए। वो बोले अधिकारी कह रहे हैं न तो नौकरी चली जाएगी, अधिकारी कह रहे हैं। तरीके से आदित्य जी को छोड़ा गया, अगर आप लोगों की मांगे पूरी कर देंगे आप लोग अपना धरना खत्म कर देंगे? हाँ, बिल्कुल खत्म कर देंगे, हम लोग वापस चले जाएंगे अपने काम के। जो सस्पेंड करे हैं उसी के साथ में फिर हम अपना काम करेंगे, धरना करेंगे। तो बाबा जी से हमारी यही है, हमारी पूरी मांगों को लेके 12 मांगे हैं, 12 मांगे हमारी पूरी करें। कर्मचारियों की साइन कराते हैं, कुछ कर्मचारियों की साइन नहीं कराते हैं, रोक देते हैं, कहते हैं इसी में हम मैटर बनाएंगे, इसी में हम जो है आप लोगों को सस्पेंड करेंगे। देख सकते हैं आप मेरे साथ इस तरीके इतने बड़े धरने प्रदर्शन और मुख्य रूप से आप आदित्य जी को गिरफ्तार किया गया था। इन लोग की एकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आदित्य जी को छोड़ दिया गया और उनका यही कहना है कि आने वाले समय में जो है ये इनकी मांगों को पूरी करेंगे और हम अपने धरने प्रदर्शन को खत्म कर देंगे। ABP 24 न्यूज़ में आरिफ बकार के साथ।